हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 3 लेते हैं। इसमें है परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। आइए देखते हैं बबलू कि गणित का कौन सा सवाल कर रहा है। बबलू, 1/√2 संख्या के हर में एक अपरिमेय वर्गमूल 2 है। 1/√2 ये संख्या है, तो इसका हर, ये इसका हर हो गया, ऊपर अंश होता है, तो इस संख्या के हर में वर्गमूल 2 है। अंश और हर दोनों को वर्गमूल 2 से गुणा किया गया। ये बबली देख रही है, तो इसने क्या काम किया, 1/√2 के हर मतलब वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 से गुणा कर दी और इतनी ही गुणा अंश में कर दी। हर तथा अंश दोनों में वर्गमूल 2 से गुणा कर दी। हर में से अपरिमेय संख्या या वर्गमूल 2 हट जाती है, तो गुणा करने से क्या हुआ, वर्गमूल 2 की गुणा 1 में हो गई तो वर्गमूल 2 आ गया, और वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से गुणा होने के बाद में 2 आ गया। तो पहले इस संख्या का हर वर्गमूल 2 था जो कि एक अपरिमेय संख्या थी। अब इस संख्या का हर 2 हो गया जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इस विधि से संख्या के हर का परिमेयकरण हो गया। जो संख्या पहले अपरिमेय संख्या थी अब वो परिमेय संख्या बन गई। अब आप प्रयास कीजिए और रिक्त बॉक्स में उचित संख्या लिखिए। जैसे ऊपर किया था वैसे हमें यहाँ करना है। 1/√3 है, इस संख्या का हर वर्गमूल 3 है, इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो जैसा हमने ऊपर किया था वैसे ही वर्गमूल 3 की हर में गुणा करेंगे और वर्गमूल 3 की अंश में गुणा करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 3 और नीचे वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 में गुणा हो जाएगी तो 3 बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 किया हमने, तो वर्गमूल के अंदर 3 गुणा 3 हो गया, इसका एक जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ गया। या ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्गमूल 3 इसका मतलब होता है 3 की घात 1/2, तो 3 की घात 1/2 गुणा 3 की घात 1/2 है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की घात 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया 3 की घात, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 + 1, तो 3 की घात 2/2, 2 से 2 कैंसिल एक बार, तो 3 की घात 1 बराबर 3। तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 ऐसा होता है तो 3 बन जाता है। वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 अगर इस तरह का हो तो 5 बन जाता है। इसी तरह से हम इसको करेंगे। ये अंश है और ये हर है, हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो हम वर्गमूल 7 की गुणा ऊपर करेंगे, वर्गमूल 7 की गुणा नीचे करेंगे। ऊपर गुणा करने से वर्गमूल 7 आ जाएगा और वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 इसकी तरह से 7 बन जाएगा। पहले हर में वर्गमूल 7 था जो कि अपरिमेय संख्या थी, अब हर में 7 हो गया जो कि परिमेय संख्या हो गई, तो हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। इसी तरह से इसको करते हैं। वर्गमूल 5 नीचे है तो वर्गमूल 5 की गुणा हम हर में करेंगे, वर्गमूल 5 की गुणा अंश में करेंगे। ऊपर गुणा करके आ जाएगा 2 वर्गमूल 5, तो ऊपर आ जाएगा इसमें 2 वर्गमूल 5 और नीचे आ जाएगा 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी ऐसे करना है। 2/3 वर्गमूल 2 है, तो 2/3 वर्गमूल 2, इस वर्गमूल 2 को परिमेयकरण करना है, तो हम वर्गमूल 2 से नीचे गुणा करेंगे, वर्गमूल 2 से ही ऊपर गुणा करेंगे। ऊपर गुणा करके आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 और नीचे 3 गुणा वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 में गुणा होगी तो ये 2 बन जाएगा। अब इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर होगा वर्गमूल 2 और नीचे 3। हर था 3 वर्गमूल 2, अपरिमेय संख्या थी, ये अपरिमेय संख्या है, और अब ये 3 बन गया और ये परिमेय संख्या हो गई। तो इन सभी सवालों में हमने हर का परिमेयकरण किया है। हमने हर में से अपरिमेय संख्या को हटाकर एक परिमेय संख्या में बदलना सीखा। इसी प्रक्रिया को परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन कहते हैं। आइए कुछ और हरों का परिमेयकरण करते हैं। अब इसमें और सवाल हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला है इसमें 1/2 प्लस वर्गमूल 3, तो 1/2 प्लस वर्गमूल 3, इसमें इसके हर में 2 माइनस वर्गमूल 3 की गुणा की गई, अंश में भी 2 माइनस वर्गमूल 3 की गुणा की गई। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि संयुग्मी से गुणा करते हैं। 2 प्लस वर्गमूल 3 है
2 प्लस वर्गमूल 3, इसका संयुग्मी 2 माइनस का वर्गमूल 3 होगा। तो ऊपर गुणा करने से क्या आ जाएगा, 1 की गुणा 2 माइनस का वर्गमूल 3 में हो गई, ये लिख दिया। नीचे क्या होगा, यह है 2 प्लस वर्गमूल 3 और फिर इसकी गुणा 2 माइनस का वर्गमूल 3। यहाँ पर यह संख्या इस तरह से हो गई कि a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। हमें ये फार्मूला मालूम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। a की जगह 2 है, b की जगह वर्गमूल 3 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 इसका भी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर मतलब ये 2 गुणा 2 हो गया, माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, वर्गमूल 3 की 2 बार गुणा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 में गुणा करते हैं तो हमें मालूम है 3 आ जाता है, 4 माइनस का 3 1 आ जाए, तो इसकी जगह 1 आ जाए। तो यहाँ पर 2 माइनस का वर्गमूल 3 हो गया, 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 3 करेंगे 1 आ गया। अतः हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस का वर्गमूल 3 और ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है माइनस का 5 बटे वर्गमूल 3 माइनस का वर्गमूल 5। इसके हर में है वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5, इसका संयुग्मी हो गया वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। बीच में माइनस होता है तो उसके संयुग्मी में प्लस होता है, अगर यहाँ बीच में प्लस होता है तो संयुग्मी में माइनस होता है, क्योंकि हमें पता है कि फार्मूले में दो संख्याओं के बीच में एक ब्रैकेट में प्लस होता है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस का 5, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, वर्गमूल 3, यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस 5 गुणा ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 है, नीचे वर्गमूल 3 माइनस का वर्गमूल 5 इंटू वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। a माइनस का b a प्लस b हो गया, इसका मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 5 का स्क्वायर। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 हो गया, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 हो गया, 3 माइनस का 5, ये माइनस का 2 आ जाएगा। इस माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर प्लस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऊपर 5 आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 और नीचे आ जाएगा बटे 2, तो ये इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल है 1/3 प्लस वर्गमूल 5। तो यहाँ पर 1/3 प्लस वर्गमूल 5 है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, हर के संयुग्मी से गुणा करना है, अंश तथा हर दोनों में। तो 3 माइनस का वर्गमूल 5 नीचे लिखेंगे और 3 माइनस का वर्गमूल 5 ऊपर लिखेंगे। 1 से गुणा करनी है तो 1 से गुणा करने के बाद 3 माइनस का वर्गमूल 5 ही रहेगा। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, इसका फार्मूला लग गया, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर वर्ग माइनस का वर्गमूल 5 का वर्ग। तो ऊपर तो 3 माइनस का वर्गमूल 5 ही रहेगा, नीचे 3 का वर्ग 9 हो गया, माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग है तो ये 5 आ जाएगा। तो 3 माइनस का वर्गमूल 5 अंश में और 9 माइनस का 5 ये 4 हो जाएगा हर में, और यही इसका आंसर हो जाएगा, आगे सोल्व नहीं हो। चौथा सवाल है 1/3 माइनस का वर्गमूल 2। इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, हर है ये, इसका संयुग्मी प्लस वाला होगा, तो 3 प्लस वर्गमूल 2 से हर में गुणा होगी, 3 प्लस वर्गमूल 2 से अंश में गुणा होगी। 1 से गुणा करने के बाद यही संख्या आ जाएगी, तो 3 प्लस वर्गमूल 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे a माइनस का b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस का वर्गमूल 2 का स्क्वायर या वर्ग। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस वर्गमूल 2 ऊपर रहेगा, नीचे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 गुणा 3 माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस वर्गमूल 2 ऊपर और नीचे 9 माइनस का 2 7, ये इसका आंसर आ जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आ रही हैं वह सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।